वेलकम टू गोल्ड कैंपस। आज हम एसएससी सीजीएल जो 2024 में जितने भी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे उन सभी को सोल्व करेंगे। उसमें लगभग 2024 में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन लगभग 76 आए हैं। 76 है टोटल जो एरर डिटेक्शन के एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए हैं। आज हम उन सभी को इन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्व करेंगे। विद एआई की मदद से उन सभी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलते हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, मतलब आई आर डांसिंग विद माई हस्बैंड एंड एट माई सिस्टर्स वेडिंग। कहाँ पर, ये बार कलर चेंज कर लेते इसमें, कौन सा लेंगे, ये सही रहेगा या येलो वाला सही रहेगा, ये सही रहेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है आई आर डांसिंग विद माई हस्बैंड एट माई सिस्टर्स वेडिंग। तो इसमें आपको एरर बताना है। एरर कौन से पार्ट में, इसमें एरर है पार्ट 4 में। तो इसका जो एरर कौन से पार्ट में, एरर है पार्ट 4 में। क्या है, आई आर डांसिंग है, इसमें एरर है। इसमें एरर है तो इसमें क्या आएगा, इसमें जो आई आर डांसिंग है ना, इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह पर आएगा ब्लैक 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 भी नहीं जाएगा, ये ठीक है। तो इसमें जो ये है ना आई आर डांसिंग, उसकी जगह क्या आएगा, एम आएगा। क्या आएगा, एम आएगा। आई एम डांसिंग विद माई हस्बैंड एट माई सिस्टर्स वेडिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। अब इसको देखते हैं विद जो एक्सप्लेनेशन है इसका, दिए गए वाक्य में आई एम आई आर डांसिंग गलत है, क्योंकि यहाँ पर आई क्या है, एक वचन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो आर बहुवचन है। तो वर्ब कौन सी आएगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके अनुसार एम आएगी। तो आई एम डांसिंग बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा, आई एम डांसिंग विद माई। इसके ये किसका है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। माई ब्रोदर ने रिसीव्ड किया, क्या रिसीव्ड किया, उसकी एमबीए डिग्री कहां से, इनटू द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में, इसमें एरर है पार्ट कौन से में, इनटू द यूनिवर्सिटी है ना इसमें। तो इसमें जो ये है ना, इस पार्ट में एरर कौन से पार्ट में है, एरर है पार्ट 2 में, जो हिज एमबीए डिग्री है ना, ये इसमें एरर है। इसमें इसकी जगह क्या आएगा, इसमें इनटू की जगह क्या आएगा, इनटू की जगह आएगा फ्रॉम। क्या आएगा, इनटू की जगह फ्रॉम आएगा। क्यों, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम अब क्यों आएगा। क्योंकि वाक्य में हिज एमबीए डिग्री इनटू में त्रुटि है। यहाँ पर इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग गलत हुआ है। इनटू का अर्थ होता है अंदर की ओर, जो किसी संदर्भ में उचित नहीं है। सही प्रीपोजिशन फ्रॉम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्योंकि ये डिग्री प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय को दर्शाता है। तो यहाँ पर हिज एमबीए डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी बिल्कुल सही आंसर है। और देखो, प्रीपोजिशन का चयन संदर्भ के अनुसार इनटू मूवमेंट टुवर्ड्स इनसाइड के लिए होता है। ठीक है। फ्रॉम, सो फ्रॉम किसके लिए होता है, फ्रॉम का यूज होता है सोर्स या ओरिजिन के लिए। किसके लिए होता है, सोर्स या ओरिजिन के लिए। जैसे एग्जांपल ओ देखो, ही गोट इज इंजीनियर डिग्री, हिज इंजीनियरिंग डिग्री। इनटू की जगह क्या आएगा, आईआईटी दिल्ली से, इनटू की जगह क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। तो इसमें एरर इसमें है। तो चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा। मास्टर सैम, मास्टर सैम इज ए हैवीएस्ट बॉय इन ग्रेड 12। किसमें, मास्टर सैम इज ए हैवीएस्ट बॉय इन ग्रेड 12। तो इसमें एरर किस पार्ट में दिख रही है, इसमें एरर है आपको दिख रही होगी पार्ट इज ए है हैवीएस्ट। इसमें क्या एरर है, इसमें एरर है जो यहाँ पर जो ए हैवीएस्ट है ना, ये गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री
के साथ द का प्रयोग नहीं होता है, न कि ए एन का होता है। मतलब सुपरलेटिव के साथ किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है, ए एन का प्रयोग नहीं होता है। तो इसलिए ये पर ये गलत है। तो हमारा जो करेक्ट है ना, वो किस प्रकार होगा, करेक्ट होगा जो द हैवीएस्ट होगा। क्या होगा, द हैवीएस्ट होगा। तो जैसे और ग्रामर के रूल देखो हम, सुपरलेटिव डिग एडजेक्टिव जैसे हैवीएस्ट, टॉलेस्ट, स्मार्टेस्ट के साथ हमेशा किस कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, द आर्टिकल। ए और एन के का प्रयोग केवल किसके साथ करते हैं हम, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। ये वे जनरल होते हैं जो पहली बार उल्लेख किए जाते हैं। प्रोनाउन इसमें जैसे मास्टर सैम के साथ पर आमतौर पर कोई प्रोनाउन जो आर्टिकल नहीं लगता है, इसलिए। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको पता होगा एरर कौन से पार्ट में, इसमें एरर है जो इज ए हैवीएस्ट है ना, इसमें इज द हैवीएस्ट होगा। क्या होगा, इज द हैवीएस्ट होगा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ही रैन, कैसे दौड़ा हुआ है, तो इसमें क्या चाहिए हमें, एडवर्ब। तो क्विकली, तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट 4 में। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राहुल थिंक्स, क्वेश्चन नंबर 5 हो हमारा। राहुल थिंक्स ही इज एज स्मार्टर एज हिज फ्रेंड्स इन द क्लास। राहुल क्या सोचता है कि वह इतना ही स्मार्ट है जितने उसके फ्रेंड्स है कहाँ पर, क्लास में। तो इसमें आपको एरर किस पार्ट में दिख रहा होगा, इसमें एरर दिख रहा होगा आपको पार्ट 2 में, ही इज एज स्मार्टर एज। इसमें इसमें क्या एरर, इसमें एरर है, देखते हैं हम। यहाँ पर जो एज स्मार्टर एज है ना, ये गलत है। क्योंकि क्योंकि यहाँ पर एज कंपैरेटिव डिग्री के साथ एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग गलत है। क्योंकि स्मार्टर कंपैरेटिव डिग्री है, जबकि स्मार्ट क्या है, पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ पर अब क्या आना चाहिए, एज स्मार्ट एज। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ एज स्मार्ट मतलब वो नहीं लगता। क्या, हमेशा जो एज स्ट्रक्चर एज होता है ना, जो वो हमेशा बीच में क्या आता है, वो आता है पॉजिटिव डिग्री। इसमें दे रखी है कंपैरेटिव डिग्री। और देख लो इसके रूल, जैसे ग्रामर के रूल, एज एज और सो एज स्ट्रक्चर के साथ हमेशा हम किस डिग्री का प्रयोग करते हैं, इसके साथ हमेशा हम करते हैं पॉजिटिव डिग्री का। किसका, पॉजिटिव डिग्री का। तो करेक्ट कैसे, जैसे ही इज एज टोलर एज, यानी इसमें गलत है, तो इसमें क्या आएगा, ही इज एज टोलर एज आए। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है, जिसके लास्ट में ई आर या मोर का प्रयोग होता है ना, देन के साथ होता है। जैसे ही इज मोर स्मार्टर एज हिज फ्रेंड, तो इस एज के स्थान पर क्या आएगा, देन आएगा। ये ऐसे है। और जैसे एक और एग्जांपल है हमारा, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, दिस बुक इज एज इंटरेस्टिंग एज दैट वन। तो इसमें जो एक गलत क्या है, इसमें जो दिस बुक इज एज इंटरेस्टिंग एज होगा, इसमें ये इंटरेस्टिंगर है ना, ये गलत है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में, इसमें एरर है ही इज एज स्मार्टर एज है ना, इसकी जगह क्या आएगा, स्मार्ट आएगा। क्या आएगा, स्मार्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही विल बी वर्किंग फॉर 5 years। मतलब इसमें एरर कौन से पार्ट में, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही विल बीन वर्किंग फॉर 5 years। मतलब इसमें एरर है कौन से पार्ट में, पार्ट दूसरा में। जो विल बीन वर्किंग है ना, इसके स्थान पर क्या आएगा, विल हैव बीन वर्किंग आएगा। क्या आएगा, विल हैव बीन वर्किंग आएगा। देखो जैसे दिए गए वाक्य में विल बीन वर्किंग गलत है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का गलत प्रयोग हुआ। सही रूप क्या होगा यहाँ पर, विल हैव बीन वर्किंग होगा। क्या होगा, विल हैव बीन, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है। क्या होता है, विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है। यहाँ क्रिया वर्क है, इसका मतलब है वर्किंग, जिसमें बीन के लिए हैव का प्रयोग अनिवार्य है। इस वाक्य की समयावधि के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फोर का करते हैं। चलते हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में होगी, एरर पार्ट 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है।
माई डॉग बार्क्स वेरी लाउडर एट नाइट। तो इसमें कैसे भौंकता है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एडवर्ब। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में, इसमें एरर है पार्ट कौन से में, दूसरे नंबर में। इसमें वेरी लाउडली, लाउडर है ना, उसके स्थान पर किसका प्रयोग होगा, उसमें होगा वेरी लाउडली। किसका होगा, वेरी लाउडली। क्यों, या दूसरा मच लाउडर भी होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वेरी लाउडर है ना ये गलत है, क्योंकि लाउडर एक क्या है, कंपेरेटिव डिग्री, जिसके साथ वेरी का प्रयोग गलत किया गया। वेरी का प्रयोग केवल किसके साथ करते हैं हम, पॉजिटिव डिग्री के लिए करते हैं, जैसे वेरी लाउड। कंपेरेटिव डिग्री के साथ हम मच या मच लाउडर का प्रयोग करते हैं, तो मच लाउडर होगा, इसमें क्या होगा, मच लाउडली के स्थान पर क्या होगा, मच लाउडर होगा। क्यों, क्योंकि एडवर्ब ऑफ डिग्री का कंसेप्ट है, किसका है, एडवर्ब ऑफ डिग्री का। यहाँ पर वेरी और मच का प्रयोग विशेषणों को अलग डिग्री के साथ किया जाता है। पॉजिटिव डिग्री के साथ हम किसके करते हैं, वेरी एडजेक्टिव जैसे वेरी लाउड, और कंपैरेटिव डिग्री में मच एडजेक्टिव जैसे मच लाउडर, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या करते हैं, द प्लस सुपरलेटिव फ्रॉम, तो द लाउडेस्ट होता है। जैसे वेरी का प्रयोग कभी कभी हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के साथ नहीं करते, कभी भी वेरी का प्रयोग हम कभी भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री के साथ नहीं करते। जैसे सी इज वेरी टोलर देन हर सिस्टर, तो इसमें जो कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम किसका प्रयोग नहीं करते, वेरी का, उसके स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, मच का प्रयोग करते हैं। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 8वां। नो अदर पैलेस इन दिस कंट्री इज सो बेटर एज गुलमर्ग कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नो अदर पैलेस इन दिस कंट्री इज सो बेटर एज गुलमर्ग कश्मीर, ये है। तो इसमें पूरे बात हो रही है किसकी, मतलब पूरे उनकी, पूरे इंडिया की। तो इसमें आपको पता है सो तो एरर कौन से पार्ट में हो गया, एरर हो गया है इसमें पार्ट सो बेटर एज है ना इसमें। क्यों, क्योंकि इसमें देखो आगे दिए गए वाक्य में सो बेटर एज गलत है, क्योंकि सो एज का प्रयोग नेगेटिव कंपैरिजन में होता है। किसका, सो एज का प्रयोग किस में होता है, नेगेटिव कंपैरिजन में होता है। सही वाक्य की संरचना होती है नो अदर पैलेस इन दिस कंट्री इज एज गुड एज, होगा क्या होगा, एज गुड एज। तो यहाँ पर आपको पता होगा यहाँ पर बात हो रही है पॉजिटिव, तो एज गुड एज का प्रयोग करते हैं किसके लिए, पॉजिटिव के, और सो एज का प्रयोग करते हैं हम नेगेटिव के लिए। और यहाँ पर जो बेटर का प्रयोग तब किया जाता है जब दो चीजों की तुलना की जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ प्रयोग में ऐसी चीज गुलमर्ग बाकी तुलना सभी जगह से की जा रही है। तो जैसे इसके और रूल है देखो, सो एज का प्रयोग केवल नेगेटिव सेंटेंस में होता है, किसमें होता है, नेगेटिव सेंस। जैसे ही इज नॉट सो टॉल एज इज ब्रोदर। पॉजिटिव डिग्री में हम किसका प्रयोग करते हैं, एज गुड एज, जैसे ही इज एज इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर, ठीक है, मतलब उसकी सिस्टर के बराबर इंटेलिजेंट। कंपैरेटिव डिग्री में बेटर टोलर स्मार्टर का प्रयोग चीजों की तुलना के लिए किया जाता है, ठीक है। और जबकि सुपरलेटिव डिग्री में हम किसके, तीन या तीन से अधिक चीजों की तुलना के लिए करते हैं। जैसे दिस फोन इज सो बेटर एज दैट वन, तो इसमें कंपैरेटिव बात हो रही है, सो बेटर है ना, मतलब एज गुड हो जाएगा। बेटर का प्रयोग तो कंपैरेटिव के लिए होता है। जब भी सिमिली वाले आए तो उसमें बीच में क्या आते हैं, पॉजिटिव डिग्री आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। द सुपर मार्केट इज ओपन फ्रॉम 10 AM स्टिल 10 AM। तो आपको पता है इसमें ये भी किसका एरर है, इसमें फ्रॉम है। फ्रॉम के साथ हमेशा क्या लगता है, फ्रॉम के साथ हमेशा लगता है टू, क्या लगता है, फ्रॉम के साथ हमेशा टू। तो एरर कौन से पार्ट में होगी, एरर होगी इसमें स्टिल 10 PM है ना इसमें। अब तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, वाक्य में स्टिल 10 PM में गलत है। क्यों, क्योंकि स्टिल का प्रयोग समय की अवधि को दर्शाने के लिए नहीं किया जाता, समय की अवधि को ड्यूरेशन दिखाने के लिए टिल या अनटिल का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्टिल का अर्थ होता है वह अभी भी स्थित, इसी क्रिया निरंतरता को दर्शाता है। जैसे ही इज स्टिल वर्किंग, ठीक है, स्टिल मतलब कंटिन्यू, और अनटिल मतलब द सुपरमार्केट इज ओपन फ्रॉम 10 AM टिल या अनटिल, इसमें टू भी लगा सकते हैं, फ्रॉम के साथ हमेशा टू भी लगता है। जैसे और देखो इसके एक्सप्लेन ग्रामर के रूल देखो,
प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का एक कंसेप्ट होता है, क्या होता है? फ्रॉम टू, अनटिल, टिल अनटिल, क्या होता है? फ्रॉम टू और टिल अनटिल का प्रयोग अवधि दिखाने के लिए किया जाता है। स्टिल वर्सेस टिल, स्टिल का प्रयोग निरंतरता के लिए होता है। किसके लिए होता है? स्टिल का प्रयोग निरंतरता के लिए होता है, जबकि टिल और अनटिल का समय की अवधि को दिखाने के लिए होता है। कॉमन एरर्स अक्सर स्टिल और टिल की गलती तरीकों से एक दूसरे के जगह प्रयोग करके दे दिया जाता है, इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आज का। ही वॉज बैड इंजर्ड इन द लास्ट मंथ। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में दिख रहा है? एरर इसमें दिख रहा होगा आपको, पार्ट कौन से में? सी पार्ट में। बैड इंजर्ड है ना, उसके स्थान पर क्या आएगा? बैडली इंजर्ड आएगा। क्या आएगा? बैडली इंजर्ड आएगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर एडवर्ब चाहिए। क्या चाहिए? एडवर्ब। एडवर्ब मतलब इंजर्ड। कैसे इंजर्ड हुआ वो? कैसे का मतलब हाउ का आंसर कौन देती है? हाउ का आंसर देती है हमेशा कौन? एडवर्ब। तो वह कैसे इंजर्ड हुआ? तो वो बैडली इंजर्ड हुआ, जैसे ही वाज बैडली इंजर्ड इन द लास्ट मंथ। तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस होगा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 16 है। सी सिंग्स गुड। तो इसमें एरर कौन सी बात? सी सिंग्स गुड, वह कैसे गाता है? वेल गाता है। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में? इसमें जो गुड की जगह स्थान पर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4 आएगा। क्या? वेल आएगा। क्यों? क्योंकि दिए गए वाक्य में देखो, सी सिंग्स गुड, गुड एक क्या है? एडजेक्टिव, जो किसी संज्ञा नाउन की विशेषता बताता है। और यहाँ सिंग्स मतलब वर्ब है, जो इसकी विशेषता बताने के लिए हम किसी का प्रयोग, किसकी जरूरत है? एडवर्ब की। तो यहाँ आवश्यकता है किसकी? एडवर्ब की। तो एडवर्ब को, वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है। गुड तो क्या है? गुड तो यहाँ पर एक, गुड तो एक एडजेक्टिव होता है, और हमें चाहिए एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? वेल। बेटर, बेटर क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री होता है, सुपरलेटिव। और गुडली क्या होता है? ये आर्क्टिक शब्द जो आधुनिक अंग्रेजी में प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। जैसे एक और, जैसे गुड बॉय, ब्यूटीफुल, इन सभी के साथ जैसे ये क्या है? इसमें बॉय, गुड बॉय देखो, गुड बॉय, इसमें गुड क्या है? गुड क्या है? एडजेक्टिव। जैसे ब्यूटीफुल फ्लावर्स, फ्लावर्स में ब्यूटीफुल क्या है? वो एडजेक्टिव है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। दे सीक्रेट डिसाइड टू लीव द टाउन। उन्होंने कैसे डिसाइड किया? मतलब कैसे डिसाइड किया? इसका आंसर कौन देगा? एडवर्ब देगा। तो एरर कौन से पार्ट में? इसमें एरर पार्ट ए में, सीक्रेट की जगह स्थान पर क्या आएगा? सीक्रेटली आएगा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है, 13वां क्वेश्चन हमारा। वी वर ऑन द वे टू द पार्टी सडनली। मतलब वी वर ऑन द वे टू द पार्टी सडनली देयर विल ए हैवी डाउन फॉर। इसमें एरर कौन से पार्ट में दिख रहा होगा? वी वर ऑन द वे मतलब हम कहां पर थे? रास्ते पर। किसके रास्ते पर? कहां जा रहे थे? पार्टी पर। ठीक है, पार्टी में। अचानक देयर विल हैव, तो विल तो क्या होता है? विल का प्रयोग तो हम फ्यूचर के लिए करते हैं, और यह बात हो रही है किसकी? पास्ट की। तो इसमें जो एरर कौन से पार्ट में दिख रहा है? इसमें एरर दिख रहा होगा पार्ट विल ए हैवी डाउन फोर, है ना, उसके स्थान पर क्या आएगा? विल हे हैवी डाउन फोर के स्थान पर आएगा। देखो, विल ए हैवी डाउन फोर के स्थान पर आएगा। ये देखो, ये आ गया विल इन ए पास्ट। मिल को हम पास्ट में प्रयोग करेंगे, तो उसके स्थान पर किसका प्रयोग आएगा? तो यहाँ पर जो विल है ना, उसके स्थान पर क्या आएगा? वाज आएगी। क्यों? वी पहला सेंटेंस है, वी वर ऑन द वे, इसमें पास्ट टेंस है पूरा, है ना। और दूसरा सेंटेंस हमारा देयर वाज ए हैवी डाउन फॉर, यहाँ होगा। तो इसमें विल यूज किया जाएगा फ्यूचर टेंस में, जो इनकरेक्ट है। ठीक है। चलते ग्रामर के रूल दिखाते हैं आपको। और देखो, जैसे ए सेंटेंस शुड मेंटेन द सेम टेंस अनलेस देयर इज ए स्पेसिफिक रीजन टू चेंज इट। मतलब एक सेंटेंस का टेंस में, एक सेंटेंस होता है ना, उसमें हमेशा
एक ही टेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक ही टेंस होना चाहिए। अगर उसमें जो मतलब कोई रीजन ना हो, कोई कंजंक्शन लगाकर कोई चेंज नहीं किया हुआ है, उस बात अलग। दूसरा पास्ट टेंस, पास्ट आइडेंटिफिकेशन टेंस यूज के साथ हम वाज या वर का प्रयोग करते हैं, जिसमें वाज के साथ सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करते हैं, वाज का, और प्लूरल के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर टेंस होता है विल सेल, आर यूज्ड फॉर फ्यूचर टेंस, जिसमें विच इज इनकरेक्ट इन दिस पास्ट कॉन्टेस्ट, इसमें जो विल था वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसमें क्या आएगा, विल हे हैवी डाउन फोर है ना, उसके स्थान पर क्या आएगा, वाज ए हैवी डाउन फोर आएगा। चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 14, ही नेवर टॉक्स, ठीक है, फॉर एनीबडी, ही इज अलोन ऑल डे। तो इसमें क्या बोल रहा है, ही वह कभी बात नहीं करता, के लिए एनीबडी, किसी के लिए, ही इज अनोल ऑल डे, मतलब वह सारे दिन का रहता है, अकेला रहता है। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में दिख रही हो, इसमें एरर दिख रही है आपको पार्ट 2 में, जो फॉर एनीबडी है ना, इसके स्थान पर क्या आएगा, इसके स्थान पर आएगा टू एनीबडी, क्या आएगा, इसके स्थान पर टू एनीबडी आएगा। क्यों, क्योंकि दिए गए वाक्य में जो फॉर एनीबडी है ना, ये गलत है। इसमें टॉक क्या है, वर्ब है, टू प्रीपोजिशन का उपयोग होता है, नहीं कि फॉर का, टॉक इसके साथ। क्यों, सही वाक्यांश क्या हो, टू एनीबडी होना चाहिए, जिसका अर्थ होता है किसी से बात करना। फॉर का प्रयोग हम आमतौर पर किसी उद्देश्य लाभार्थी को दर्शाने के लिए किया जाता है। किसका, फॉर का प्रयोग, फॉर का प्रयोग किसी उद्देश्य लाभार्थी को दर्शाने के लिए किया जाता है, जबकि टू का दिशा या प्राप्तकर्ता को दर्शाता है। इसमें जैसे ही नेवर टॉक्स, ही इज अलोन, तो इसमें ऑल डे ये व्याकरण रूप से सही है, तो इसमें जो ये ऐसे होता है ना, ये सही होता है, पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इस दोनों में हमें प्रीपोजिशन टू चाहिएगा, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, मिस्टर अली शॉप, मतलब मिस्टर अली की शॉप है ना, इज फर्दर टू द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल से क्या है, आगे है, ऐसे बताना चाह रहा है। तो इसमें एरर कौन सा पार्ट में, इसे सिंपल सा एरर है, इसमें जो इज फर्दर टू है ना, उसमें एरर है। क्यों एरर है, क्योंकि इज फर्दर टू क्या है, यहाँ पर गलत है, आमतौर पर गलत है, क्योंकि फार्दर, फार्दर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, फार्दर का किया जाता है भौतिक दूरी के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो मिस्टर अली की शॉप है ना, इज फार्दर से होगा, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, फर्दर, फर्दर का प्रयोग करते हैं हम किसके लिए, मतलब ज्ञान चर्चा, मतलब कोई बात चल रही है, जैसे फर्दर डिस्कशन, जैसे कोई फर्दर का हम जैसे टाइमली टाइम दिखाने के लिए, जैसे कोई भी बात चल रही है जिसमें आगे कोई क्या होगा, तो फर्दर डिटेल ऐसे। और जो फिजिकल दूरी होती है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फार्दर। तो जैसे आपको ग्रामर का रूल और देखो, इसमें ये रूल है फार्दर और फर्दर का, किसका, फार्दर और फर्दर का। फार्दर का प्रयोग केवल भौतिक दूरी के लिए किया जाता है, और फर्दर का प्रयोग किसके लिए, आगे की प्रगति, अतिरिक्त जानकारी, अमूर्त विचारों के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग, फार्दर का प्रयोग। जैसे इनकरेक्ट सेंटेंस हमारा, द कॉलेज इज फार्दर फ्रॉम हेयर, ठीक है, तो यहाँ पर भौतिक दूरी की बात की जा रही है, तो इसमें फर्दर है ना, उसकी जगह स्थान पर क्या आएगा, फार्दर आएगा। तो चलते हैं हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द टी एट दिस कैफे इज बेस्ट देन एट द कोस्ट कैफे इन और ऑफिस। तो इसमें एरर किस पार्ट में, इसमें जो एरर है आपको पता है, देन के साथ कभी भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं आती है। तो एरर कौन से पार्ट में है, एरर है इसका जो पार्ट 3 है ना, इज बेस्ट देन, इसमें इसके स्थान पर क्या आएगा, इसके स्थान पर आएगा इज बेस्ट देन का प्रयोग गलत है, यहाँ पे क्या है, इज बेस्ट देन का प्रयोग गलत है, क्योंकि बेस्ट का उपयोग हम सुपरलेटिव डिग्री में होता है, जबकि यहाँ कंपैरेटिव डिग्री की आवश्यकता है, ठीक है। तो सही कंपैरेटिव फॉर्म फॉर्म क्या होगी इसकी, बेटर देन होगी, क्या होगी, बेटर देन, क्योंकि दो चीजों की तुलना, यहाँ पर इस कैफे की चाय और कोस्टा कैफे की चाय की तुलना की जा रही है। तो सुपरलेटिव डिग्री का तो हम तब करते हैं जब 3 या 3 से अधिक की में सर्वश्रेष्ठ की तुलना की जाती है ना, तब हम, तो यहाँ पर हम तो मच, और दूसरे देखो, और दूसरा है जैसे यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री दो चीजों की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उदाहरण के लिए जैसे बेटर, टोलर, मोर, ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव डिग्री 3 या अधिक चीजों में से सर्वश्रेष्ठ की तुलना करने के लिए
प्रयोग किया जाता है, किसका, सुपरलेटिव, जिसमें बेस्ट, टॉलेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल। एडजेक्टिव तीनों फॉर्म होती है, जैसे पॉजिटिव, गुड, एडजेक्टिव, तीन फॉर्म, एडजेक्टिव की तीन फॉर्म होती है, एक तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और दिखाता हूँ आपको, दिस फोन इज बेस्ट देन दैट वन, मतलब इसमें एक दोन की बात हो रही, पिछले से बात हो रही है, तो इसमें बेस्ट के स्थान पर क्या आएगा, बेटर आएगा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 17। इट रेन ए लॉट इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। क्या बता रहा है इसमें, इट रेन ए लॉट इज दिस पार्ट ऑफ ए कंट्री। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में, इसमें एरर दिख रही होगी, पार्ट आपको इट रेन, इट रेन के स्थान पर क्या होगा, इसमें इट रेन के स्थान पर इट रेन ए लोट इन दिस पार्ट ऑफ कंट्री में इट रेन, ये गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी रेन के स्थान पर क्या आएगा, रेन से आएगा, तो इट रेन्स आएगा। क्या यहाँ पर इट रेन से लोज दिस पार्ट, यहाँ पर मतलब इसमें बात हो रही है इस कंट्री की, इस पार्ट में बहुत ज्यादा बारिश होती है इसमें। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट लेता है, जैसे एस आई एस एस लेता है, जैसे सी राइट्स से, ये गलत है, सी राइट, सी क्या सिंगुलर है इसमें, तो वर्ब कौन सी आएगी, सी राइट आएगी। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, माई सिस्टर जूलियट गोट मैरिड एज हर ई वाज 23। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में है, इसमें एरर है जो पार्ट है ना, एज हर, इसमें एरर है। क्यों, क्योंकि इसमें एज हर इसके स्थान पर क्या आएगा, देखो वाक्य के भाग में गलती है एज हर में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वैन सी का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि हम किसी समय की उम्र की बात करते हैं तो एज का प्रयोग तुलना के लिए करते हैं, इसके तुलना या भूमिका दिखाने के लिए, जबकि वैन का प्रयोग करते हैं हम समय को दर्शाता है, कब, समय को दर्शाता है। यहाँ पर हर का प्रयोग ऑब्जेक्ट और प्रोनाउन के रूप में होता है, तो लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन सी क्या हो सकता है, तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन कौन से होता है, आई यू ही सी इट वे दे, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी यू हिम ही हर इट अस, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हमारा जो एरर कौन सा पार्ट में, मेरी सिस्टर है ना जूलिया, जूलियट, उसकी शादी होगी जब वो कब की थी, 23 साल की थी, तो एज इस स्थान पर क्या आएगा, व्हेन शी वाज 23 आएगा, क्या आएगा, व्हेन शी वाज 23। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 बार, he and his friends, he and his friends does not want to attend the meeting। तो आपको पता है इसमें दोनों कंबाइंड सब्जेक्ट है, तो इसमें सिंगुलर है, ये तो हमें चाहिए प्लूरल वर्ब, इसमें डज नॉट के स्थान पर क्या आएगा, डू नॉट आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के स्थान पर, एरर कौन से पार्ट में है इसमें, जो फर्स्ट है उसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, मतलब इस समय अगले साल, आई विल हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज। तो आपको पता है इसमें चाहिए हमें प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो एरर कौन से पार्ट में, एरर पार्ट फोर्थ में। क्या एरर है इसमें, जो ये आई विल हैड ग्रेजुएट है ना, उसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, उसके स्थान पर करेंगे हम आई विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कॉलेज। क्या होगा इसमें, सही वाक्य क्या होगा, आई विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कॉलेज होगा, ये होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, डॉक्टर सिन्हा हैज बोट अबाउट ए न्यू बुक। डॉक्टर सिन्हा ने एक खरीदी है क्या, एक न्यू बुक, खरीदने के बारे में, ऑन सोशल मीडिया, इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड लेबर। तो इसमें एरर कौन सा पार्ट में दिख रहा है, इसमें एरर दिख रहा होगा वो आपको, पार्ट है ब्रोट अबाउट न्यू है ना, इसमें एरर, तो इसमें इसकी जगह क्या आएगा, इसमें ब्रोट अबाउट न्यू के स्थान पर क्या आएगा, इसमें आएगा ब्रोट अबाउट ए न्यू आएगा, क्या आएगा, ब्रोट अबाउट ए न्यू आएगा, इनकरेक्ट क्या है, न्यू, और करेक्ट क्या होगा, ब्रोट आउट ए न्यू बुक होगा। क्या आएगा इसमें, इसमें जो अबाउट है ना, अबाउट, उसके स्थान पर क्या आएगा, उसके स्थान पर आएगा, आपको दिखा देता हूं,
इसमें जो अबाउट है ना उसके स्थान पर आएगा आउट आएगा। क्या आएगा? ब्रोट आउट होगा। क्यों? क्योंकि ये आप देखो इसमें ब्रोट अबाउट मीन्स होता है कोज या हैपन या प्रोड्यूस एन इफेक्ट एंड इट इज नॉट यूज्ड विद बुक। करेक्ट वर्ब होती है हेयर इज ब्रोट आउट। क्या होगी? ब्रोट आउट। क्योंकि मीनिंग पब्लिश्ड और रिलीज के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ब्रोट आउट का। तो ब्रोट अबाउट ए न्यू बुक तो ये गलत है, इसकी जगह क्या आएगा? ब्रोट आउट ए न्यू बुक, ये आएगा। करेक्शन क्या होगा? तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा? डॉक्टर सिन्हा हैज ब्रोट आउट ए न्यू बुक ऑन सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। फाइनल सेंटेंस क्या होगा हमारा? डॉक्टर सिन्हा हैज ब्रोट आउट ए न्यू बुक ऑन सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑन ऑफ चाइल्ड लेबर। तो इसमें जो एरर है ना वो कौन से पार्ट थ्री में था? ब्रोट अबाउट है, ए न्यू के स्थान पर क्या आएगा? ब्रोट आउट ए न्यू आएगा। चलते हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है डबल टू। माई कॉलेज कोलीग माई कलीग ऑलवेज क्या है? माई कलीग ऑलवेज वर्क्स लेटेस्ट देन मी। मतलब आपको पता है इसमें जो मतलब उसका कलीग की बात हो रही है, दो की बात हो रही है। माई कलीग ऑलवेज वर्क करते हैं। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में? इसमें एरर दिख रहा होगा आपको पार्ट दो में, जो लेटेस्ट है ना उसके स्थान पर क्या आएगा? इसमें लेटेस्ट के स्थान पर आएगा क्या आएगा? इसमें लेटेस्ट के स्थान पर आएगा लेटर आएगा। क्या आएगा? लेटर आएगा। क्यों आएगा? अब लेटर देखो, जो दिया गया करेक्ट सेंटेंस इसमें लेटेस्ट, ये गलत है। क्यों? क्योंकि द वर्ड लेटेस्ट इज ए इनकरेक्ट होता है। क्योंकि ये क्या करता है? ये मोस्ट रिसेंट थिंग को दर्शाता है। क्या? लेटेस्ट। लेटेस्ट मतलब जैसे लेटेस्ट न्यूज, ठीक है। और करेक्ट वर्ड शुड भी होगा इसमें क्या? लेटर। क्यों? क्योंकि ये बाद वाले को दर्शाता है इसे। और ये लेटर इज यूज्ड व्हेन कंपेयरिंग टू एनिमिटीज। लेटर का प्रयोग कब करते हैं हम? जब लेटर का प्रयोग दो के लिए भी करते हैं, जब दो की तुलना होती है। जैसे एग्जांपल, शी अराइव्ड लेटर देन आई डिड। जैसे वह मेरे से बाद आया जब तक मैंने कर लिया पूरा काम। लेटेस्ट लेटेस्ट क्या होती है कि एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। लेटेस्ट होती है क्या? एक सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है। जो रेफर करती है द मोस्ट रिसेंट को। किसको? द मोस्ट रिसेंट को। जैसे दिस इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो ये इसमें जो एरर कौन से? इसमें जो ये लेटेस्ट है ना, ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। ये कौन सा सबसे मोस्ट लेटेस्ट है? जैसे इसमें माई कलीग्स ऑलवेज वर्क लेटर देन आई डू, ये होगा। चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। मिस्टर अरुण क्या है? मिस्टर अरुण, इसमें हमने ब्राइटनेस कर लिया है। क्यों? क्योंकि मिस्टर अरुण विल पे डियर फॉर हिज फाइनेंशियल मिस्टेक। मतलब मिस्टर अरुण विल पे करेगा किस? डियर फॉर हिज फाइनेंशियल मिस्टेक्स। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में दिख रहा होगा? इसमें एरर दिख रहा होगा आपको पार्ट फर्स्ट में, जो विल पे डियर है ना, इसके स्थान पर क्या आएगा? इसके स्थान पर आएगा, देखो यहाँ पर डियर का प्रयोग गलत है। क्यों गलत है? अब हम देखते हैं। क्योंकि एडजेक्टिव जो नाउन या को मॉडिफाई करती है वो क्या होती है? एडजेक्टिव। तो इस वाक्य में एडवर्ब क्या हो सकता है? वेरी पे। तो यहाँ पर मॉडिफाई करना है वर्ब को। किसको? वर्ब को। तो डेयरली सही होगा किसके स्थान पर? पे डेयरली। तो डेयर था ना, उसके स्थान पर क्या होगा? डेयरली। क्योंकि हमें क्या चाहिए था? एडवर्ब। विल पे डेयरली होगा सेकंड। तो त्रुटि कौन सी है इसमें? एडवर्ब यूजेस से संबंधित है, क्योंकि एडजेक्टिव के स्थान पर एडवर्ब किसका प्रयोग होगा? इसके स्थान पर होगा यहाँ पर एडवर्ब का। और जैसे ग्रामर के रूल देखते हैं हम। एडजेक्टिव जैसे डियर नाउन प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करता है, ये क्या होता है? एडजेक्टिव। और एडवर्ब को कौन एडवर्ब किसको डिस्क्राइब करती है? वो करती है वर्ब को। तो यहाँ पर वर्ब कौन सी थी? वर्ब को, एडजेक्टिव को और अदर एडवर्ब को क्या मॉडिफाई करती है? वो करती है एडवर्ब। एडवर्बल फंक्शन जब किसी क्रिया की तीव्रता, तरीका या परिणाम दिखाना हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। कब? जब हम किसी वर्ब की तीव्रता, तरीका या परिणाम को दिखाना चाहिए तो उस टाइम पर हम किसका प्रयोग करते हैं?
उस टाइम हम करते हैं वर्ब का एडवर्ब का प्रयोग। जैसे स्लो, स्लो, ही गो, ही वेंट स्लो। तो इसमें जो स्लो क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसके स्थान पर क्या आएगा, स्लो आएगा। क्विक, क्विक क्या है, एडजेक्टिव है, क्विकली आएगा। जैसे सी वर्कड, हिज वर्क क्विक दे रखा है जैसे एरर में, तो उसने कैसे काम किया, क्विकली आएगा, तो ऐसे एरर है। जैसे ही वर्क हार्डली, इसमें हार्डली, हार्डली क्या होता है, एक तो नेगेटिव होता है हार्डली नाम, मतलब ये नेगेटिव के लिए करते हैं, इसके स्थान पर क्या आएगा, हार्ड है। चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। द प्रिंसिपल ने गेव अप द प्राइजेस टू द विनर्स ऑन रिपब्लिक डे। इसमें तो आपको पता है गिव अप, एरर कौन से पार्ट में, इसमें जो गिव अप फ्रेजल वर्ब है ना, उसमें एरर है। उसमें स्थान पर क्या आएगा, गिव अप। गिव अप का प्रयोग गलत है। गिव अप का मतलब क्या होता है, गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना या छोड़ देना, और इस संदर्भ में उचित नहीं है। इसमें गिव अवे होगा, क्या होगा, गिव अवे होगा। क्यों, क्योंकि जिसका मतलब होता है वितरित करना, किसका, गिव अवे। तो इसमें जो सही होगा वो क्या होगा, द प्रिंसिपल गिव अवे। अब के स्थान पर क्या आएगा, अवे आएगा। क्या, अवे प्राइजेस, किसको, स्टूडेंट को। कब, ऑन द 26 जनवरी को। इसमें ऐसे और भी जैसे आपको पता हो उसी ग्रामर रूल पूछ ले जाते, जैसे गिव अप, गिव अवे और गिव इन, इनका अर्थ मूल वर्ब से अलग होता है और संदर्भ के अनुसार किया जाता है। जैसे गिव अप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हार मान ली। और गिव अवे का मतलब होता है वितरित करना, क्या होता है, वितरित करना। और प्रीपोजिशन का चुनाव अर्थ को बदल सकता है, इसलिए प्रीपोजिशन का प्रयोग है इसमें, इन क्या करना है, सही। तो इसमें जो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द टीचर गेव अवे, क्या, द बुक्स, किसको, द स्टूडेंट को। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्वेश्चन हमारा, मिस्टर सुमन आस्क्ड मी टू पैक करने के लिए माई लगेज। ठीक है, तो मिस्टर सुमन मेरे से पूछा, क्या पूछा, पैक करने को। तो एरर को के कौन से पार्ट में, इसमें एरर दिख रही होगी आपको, पार्ट जो माई लगेजेज है ना, उसमें, पार्ट 4 में, इसमें। तो इसमें माई लगेज है ना, इसमें एरर है। क्यों, तो इसमें जो करेक्ट सेंटेंस हो वो क्या होगा, क्योंकि आपको पता है लगेज क्या होता है, लगेज एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है, अनकाउंटेबल, जिसका अर्थ होता है प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, लगेज होगा। सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक रूप में लिखा जाता है इसे। इसमें माई लगेज, ये क्या है, गलत है, इसमें माई लगेज लिखा जाना चाहिए। ये किसका एरर है, नाउन प्रोनाउन। इस तरह के नाउन को हमेशा हम सिंगुलर वर्ब के साथ प्रयोग किया जाता है। इस एरर को नाउन से संबंधित जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और भी जैसे रूल बताता हूँ मैं आपको, अनकाउंटेबल नाउन, लगेज, फर्नीचर, एडवाइस को कभी भी हम क्या नहीं कर सकते, प्लूरल नहीं कर सकते, नहीं इनके साथ ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन इनके साथ सम, एनी, मच और जैसे डिटर्मिनर का प्रयोग कर सकते हैं। यदि प्लूरल की आवश्यकता हो तो नहीं इसे हम किसमें बांट देते, पीसेज ऑफ आइटम, पीसेज ऑफ में या आइटम्स ऑफ में जोड़ कर रख सकते, जैसे टू पीसेज ऑफ लैंग्वेज, ऐसे होता है। इस तरह के एरर हटाने के लिए नाउन की प्रकृति काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को समझना जरूरी है। चलते हैं हम, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो सेकंड पार्ट है। हमने पहले पार्ट में 25 क्वेश्चन कर लिए, अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। तो हम आ गए एरर डिटेक्शन के जो पार्ट 2 है ना। पहले पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन सोल्व किए, अब दूसरे पार्ट है जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे जो एक ही वीडियो में होंगे। ठीक है, चलते हैं हम पहले क्वेश्चन जो आज का मतलब 26वां क्वेश्चन है। वाहिल आई वाज वॉकिंग to the store, my friend calls me and asks for ever। तो इसमें आपको पता, while I was walking, जब अलग मत चल जहाँ पर जा रहा था, तो एरर कौन से पार्ट में है? इसमें जो ये calls me और and ask है ना, इसमें एरर है।
कौन से पार्ट में एरर है? तो इसके अनुसार एरर है पार्ट 2 में, माय फ्रेंड कॉल्स मी एंड आस्क। वो तो उसके स्थान पर क्या आएगा? इसमें आएगा जो आपको पता है कॉल, कॉल तो इसमें जो सिंगुलर है, ठीक है। एंड आस्क, आस्क को क्या कर रखा है इन्होंने? आस्क को कर रखा है प्लूरल कर रखा है। क्या कर रखा है? प्लूरल कर रखा है। तो अब इसे सही सेंटेंस क्या होगा इसका? इसका सही सेंटेंस होगा, इसके सही सेंटेंस को देखो आप। तो एरर है इसमें जो माय फ्रेंड है ना, कॉल्स मी एंड आस्क, बिकॉज आस्क क्या है यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि कॉल्स क्या है यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और आस्क यहाँ पर शुड के स्थान पर क्या होगा? आस्क होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता थर्ड पर्सन हमेशा क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। तो सिंगुलर वर्ब इसमें थर्ड पर्सन कौन सा है? माय फ्रेंड। तो उसमें सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है जिसके लास्ट में एच ए ई एस होगा? तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? माय फ्रेंड कॉल्स मी एंड आस्क होगा। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा, द विंडोज वायलेंट बैंग्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म यस्टरडे। द विंडोज वायलेंट बैंग्ड, तो इसमें बैंग्ड कैसे हुई? तो इसमें एडवर्ब का एरर है, तो हमें चाहिए एडवर्ब। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में? इसमें एरर होगा पार्ट किसमें? फोर में। तो वोइलेंट है ना, उसके स्थान पर किसका प्रयोग होगा? वोइलेंट के स्थान पर होगा वोइलेंटली बैंग्ड। क्या होगा? वोइलेंटली बैंग्ड। क्योंकि वोइलेंटली क्या होती है? एडवर्ब क्या हो सकता है हमें से, और वोइलेंट क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, द एम्प्लॉइज वर कंफर्टेबल विद मी एंड दे टॉक्ड विद मी, मेरे साथ, और दे टॉक्ड अबाउट देयर प्रॉब्लम्स सिंस आई हैज वर्कड देयर एज ए मैनेजर। तो आपको पता है इसमें कौन से पार्ट में एरर है? इसमें पार्ट एरर है पार्ट किसमें? एज ए मैनेजर है ना, उसमें। क्योंकि आपको पता है कभी भी हम जो को भी जो मतलब गद्दी या वो होती है ना, उसमें एज ए मैनेजर इसमें सही दे रखा है, तो है वायु प्रोनाउन सी कंप्लीट होगा। आई हैज एरर है इसमें, जैसे आई हैज है ना, इसके स्थान पर हैव का प्रयोग होगा वैसे। और एज ए मैनेजर कभी भी हम किसका, एज ए पुलिस ऑफिसर उसके साथ, जैसे भी हम किसी भी गद्दी या उसको बताने के लिए हम उसके आगे प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि इस बात में भी एरर है। तो एरर कौन सा पार्ट में होगा? आई हैव मैनेजर। इसका जो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? इसमें सेंटेंस करेक्ट होगा, आई हैव वर्कड देयर एज ए मैनेजर। ये होगा, हैज के स्थान पर किसका प्रयोग होगा? हैव का प्रयोग होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 4, रिन्यूएबल एनर्जी sources like solar and wind power will replace the traditional fossil fuel and हेल्प करेंगे रिड्यूस कार्बन इमिशन को। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में दिख रहा है? इसमें आपको एरर दिख रहा होगा पार्ट विल रिप्लेस ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल है ना, उसमें। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसमें जो विल है, विल के बाद में हमेशा क्या आती है? वर्ब की बेस फॉर्म। तो रिप्लेस्ड के स्थान पर क्या आएगा? रिप्लेस आएगा। क्या आएगा? रिप्लेस आएगा। वो उस वैसे भी अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे आपको पता है एंड है यहाँ, एंड एंड के बाद में भी वर्ब की बेस फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पे तो बेस फॉर्म दे रखी है, और यहाँ पे दे रखी है पास्ट। इस प्रकार एरर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, द लोइंस बिकेम वायलेंटली, कैसे बन गए? व्हेन द विजिटर्स स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन्स एट देम। एरर कौन से पार्ट में? द लोइंस मतलब शेर वायलेंटली हो गया। कब? जब जब विजिटर्स ने क्या कर दिया? फेंकना शुरू किया।
फेंके, स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में? इसमें एरर दिख रहा होगा आपको पार्ट, द लॉइंस बिकेम वायलेंटली, इसमें पार्ट ए में। क्या इसमें एरर है? ये देखो, इसमें जो एरर है, लाइज इन बिकेम वायलेंटली बिकॉज बिकेम इज ए लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के साथ हम कभी भी किसका प्रयोग नहीं करते? लिंकिंग वर्ब के साथ हम कभी भी एडवर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए। तो जैसे लिंकिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं? बी, बिकेम, सीम, अपीयर, आर फॉलोड एडजेक्टिव, इनके साथ हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं? एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आपको और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे और लिंकिंग वर्ब connect the subject to its complement and takes adjective she is happy, not happily होगा। क्या होगा? she is happy, क्यों? क्योंकि is क्या है? is एक लिंकिंग वर्ब है। नेक्स्ट हमारा कॉमन लिंकिंग वर्ब, जैसे बी, सीम, अपीयर, बिकम, फील, लुक, साउंड, टेस्ट। ये क्या है? ये हमारा कॉमन लिंकिंग वर्ब। जैसे द म्यूजिक साउंड्स ब्यूटीफुली, ये गलत है क्योंकि साउंड क्या है यहाँ पे? लिंकिंग वर्ब है। तो द क्या सही क्या होगा? द म्यूजिक साउंड्स ब्यूटीफुल, ऐसे हो। चलते हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। मिस्टर सूर्या हैव नो इंटीरियर मोटिव इन ऑफरिंग यू सपोर्ट। तो इसमें एरर कौन सा पार्ट में? इसमें एरर दिख रहा होगा इसको आपको पार्ट टू में, मतलब पार्ट फोर में। इसके जो पार्ट टू में है ना सब, इसमें एरर है पार्ट फोर में। क्या इसका सही आंसर कौन सा होगा? जैसे इसमें एरर दे रखा है हैव नो इंटीरियर, तो एरर कौन से पार्ट में है? एरर पार्ट टू में। ठीक है, क्या एरर है इसमें? देखो हम दिए गए सेंटेंस में है ना, हैव नो इंटीरियर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से ये गलत है। क्यों? मिस्टर सूर्या इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार सिंगुलर है जाएगा किसके स्थान पर? हैव के स्थान पर। तो उसका जो फ्रेज है इंटीरियर मोटिव, ये भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट फ्रेज क्या होगी? अल्टीरियर मोटिव, मतलब हिडन पर्पज। तो इसमें जो उस प्रकार हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? मिस्टर सूर्या हैज नो अल्टीरियर मोटिव इन ऑफरिंग यू सपोर्ट। ये आपको पता है, ग्रामर के रूल दे रखे हैं, वही सबको पता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें वैसे भी एरर, जैसे ऐसे आप ऐसे दे मिस्टर सूर्या क्या सिंगुलर, तो इसके हैव के स्थान पर क्या आएगा? हैज आएगा। और नो इंटीरियर के स्थान पर क्या आएगा? इंटीरियर के स्थान पर आउटीरियर, अल्टीरियर आएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। Neither my brother nor my brother-in-law attended the meeting as his health is not more good. तो एरर कौन से पार्ट में है? इसमें आपको एरर दिख रहा होगा पार्ट फोर में। क्या पार्ट फोर में एरर है? जो एज हिज हेल्थ इज नॉट मोर गुड है ना, इसमें एरर है। अब इसमें क्या एरर है इसमें देखते हैं क्यों। सेंटेंस डिस्क्राइब कर रहा है क्या? पास्ट को। ठीक है, इसमें जैसे ब्रोदर एंड ब्रोदर्स डिड नॉट अटेंड, मतलब उन्होंने मीटिंग को अटेंड नहीं की, क्यों? हेल्थ रीजन की वजह से। तो इसमें जो इनकरेक्टिव एडजेक्टिव मोर गुड, ठीक है, इसके स्थान पर क्या आएगा? इसके स्थान पर आएगा बेटर आएगा। क्या आएगा? बेटर आएगा। द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ गुड इज बेटर आएगा। तो मो द रिपोर्टिंग वर्ब अटेंडेड इज पास्ट टेंस, सो रीजन क्लोज शुड आल्सो बी इन द पास्ट में। तो इज क्रिएट्स टेंस मिसमैच। तो इस प्रकार हमारा जो करेक्ट सेंटेंस है ना, वो क्या होगा? वो होगा ये, देखो, नाइदर माई ब्रोदर नॉर माई ब्रोदर्स इन लॉ अटेंडेड द मीटिंग एज हिज हेल्थ वाज नॉट गुड, हेंस द चूजन बेस्ट ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब
इसमें देखो आपको, इसमें मतलब ना इधर माई ब्रदर और ना ही माई ब्रदर इन लॉ ने अटेंड की मीटिंग। क्यों उनकी? क्योंकि उनकी हेल्थ है ना, है नॉट मोर गुड, ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में था? इसमें एरर था एज हिज हेल्थ इज नॉट मोर गुड। इसमें क्यों? तो इज है ये तो प्रेजेंट में, और अटेंडेंट ये क्या पास्ट किया, तो इसके अनुसार ये भी मिसमैच है। तो एरर कौन से पार्ट में होगी? पार्ट 4 में होगी। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द फॉलोइंग सेंटेंस इसमें बताना। मिस्टर श्री लक्ष्मीज का जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है इज सुपीरियर। आपको पता है इसमें तो रटा रटाया एरर है, इसको तो हर बच्चा बच्चा कर देगा क्या। इसमें जो सुपीरियर एरर कौन से पार्ट में? इसमें एरर है पार्ट 3। सुपीरियर के साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? हम करते हैं सुपीरियर के साथ हमेशा टू का प्रयोग। इसका टू का, ना कि देन का। चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आफ्टर आई रिटायर आई स्टार्टेड ए सेकंड करियर एज a writer and published several books which allowed me to share my stories and insights with a wider audience। मतलब ये बोल रहा है कि आफ्टर मैंने क्या, ये ये देखो इसमें भी एरर कौन पार्ट में? इसी पार्ट में। क्यों? स्टार्टेड ये मतलब आई स्टार्टेड सेकेंड ईयर करियर, मैंने स्टार्ट कर दिया मतलब क्या, राइटर एज ए राइटर क्यों, और पब्लिश्ड भी कर दी क्या, सेवरल, जिसने अलाउड भी कर दिया क्या मुझे शेयर माय स्टोरीज को एंड इनसाइट विद वाइडर वर्ल्ड। एरर कौन सी? इसमें आफ्टर आई रिटायर है ना, उसमें एरर है। मतलब आफ्टर आई रिटायर के स्थान पर क्या आएगा? इसमें आएगा ये देखो, ये आफ्टर आई रिटायर्ड आएगा। क्या आएगा? आफ्टर आई रिटायर्ड आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 10वां। दीपा एंड सीमा आर बोथ गुड। दीपा एंड सीमा आर बोथ गुड विद रनिंग। तो आपको पता है एक फ्रेजल वर्ब होती है कौन सी? मतलब रनिंग में दोनों क्या है? अच्छी है। मतलब वो, तो उसकी होती है गुड एट। क्या होती है? गुड एट। ये होती है गुड एट, ना कि गुड विद। तो एरर कौन से पार्ट में होगा? इसमें एरर दिख रहा होगा गुड विद रनिंग है ना, इस पार्ट में। पार्ट मतलब थर्ड में एरर है। चलते हैं मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते एक बार आपको दिखा देता हूँ ऑडियो। गुड एट रनिंग होगा। क्यों? ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन का, प्रीपोजिशन एट यूज करते हैं हम इंडिकेट प्रोफिशिएंटली स्किल एंड एक्टिविटी को। विद का प्रयोग करते हैं हम सो कंपेटेंस हेड ऑब्जेक्ट ऑफ पीपल को। जैसे इसमें देखो, गुड एट कहाँ पर? स्किल या एक्टिविटी, मतलब गुड एट पेंटिंग में, पेंटिंग में अच्छा। गुड विद उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑब्जेक्ट पर्सन, मतलब गुड विद टेक्नोलॉजी, व टेक्नोलॉजी में अच्छा है। समझ गए? अगर हम किसी भी गुड एट उसके साथ हम किसी थिंग्स का प्रयोग करते हो तो वो होती है। और गुड विद के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? विद के साथ पर्सन का। ठीक। जैसे ही इज गुड विद प्लेइंग, तो प्लेइंग गिटार, प्लेइंग गिटार है तो ये तो गिटार बजाने में है ना। तो इसमें क्या आएगा? ही इज गुड एट प्लेइंग गिटार। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। ओवर सेल्वेज शुड नॉट बोस्ट ऑफ वंस नॉलेज। एरर कौन से पार्ट में? इसमें एरर दिख रही होगी आपको पार्ट थर्ड में, मतलब ओवर सेल्वेज। इसमें गलत है। तो इसमें क्या आएगा? ओवर सेल्वेज के स्थान पर क्या आएगा? ऊपर सेल्वेज क्या होता है? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो इसमें चाहिए हमें वी। तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो क्या होगा? इस प्रकार, वी शुड नॉट बोस्ट ऑफ वंस नॉलेज, ये हो। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली ने रिसीव्ड किया नो इन्फॉर्मेशन। फिर इन्फॉर्मेशन वाला लफड़ा हो गया। मतलब इन्फॉर्मेशन क्या होती है? ये एक अनकाउंटेबल नाउन होती है, और हमें चाहिए यहाँ पर क्या?
अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ना तो कभी ए या एन का प्रयोग करते हैं, किसका, एक का या कोई या एन का, कभी भी इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन, और ना ही हम इसको प्लुरल कर सकते, तो इसमें एस गलत है। तो एरर कौन से पार्ट में है, इसमें एरर पार्ट दो में, नो इन्फॉर्मेशन है ना उसमें। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। आई हैव द 100 रीजंस टू नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो। ठीक है, मेरे पास 1000 रीजन है किसके, टू नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो, मीटिंग अटेंड करने के। तो एरर कौन से पार्ट में, आई हैव द 100 रीजंस टू नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो। तो एरर कौन से पार्ट में दिख रही है, इसमें एरर पार्ट आई हैव द अटेंड रीजंस है ना इसमें। क्यों, क्योंकि जो इसकी सही फ्रेज होती है ना, आई हैव द 100 रीजंस, ये गलत होती है। क्योंकि बिकॉज इसमें 100, ये क्या है, नंबरल सब्जेक्ट टू डी ए या वन, नोट दैट, आई हैव ए 100 रीजंस होगा इसमें। क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा हमारा, आई हैव ए 100 रीजंस या आई हैव 100 रीजंस, ये होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है ग्रामर का रूल होता है, आर्टिकल ए या एन द का आर यूज करते हैं बिफोर नाउन के, ए एन का यूज करते हैं हम इंडिफिनाइट मतलब आइडेंटिफाइड नाउन के लिए, और द का यूज करते हैं हम डिफाइंड नाउन के लिए। तो यहाँ पर नंबर शुड बी प्रेडिक्ट ए और वन, ये 100 होगा या 1000 होगा। तो आई हैव द 100 रीजंस के स्थान पर क्या होगा, आई हैव ए 100 रीजंस होगा। चलते हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आफ्टर द कंसर्ट वाज ओवर, ठीक है, दे गो टू द रेस्ट गो टू ए रेस्टोरेंट, ठीक है, हैड डिनर किया, टुगेदर टॉक की। तो आपको पता है एरर कौन से पार्ट में है, इसमें एरर दिख रही होगी आपको, पार्ट गो टू ए रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के स्थान पर क्या आएगा, दे वेंट टू ए रेस्टोरेंट आएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है पूरा कंसर्ट भी, ये भी पास्ट में है, ये भी पास्ट में है, ये भी पास्ट में, इसलिए तो ये भी तो पास्ट में, तो ये तो प्रेजेंट में दे रखा है इसलिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। जेरी ने ड्राइविंग जेरी ड्राइविंग होम लेट व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस, टुक प्लेस, जेरी ड्राइविंग होम लेट व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस, मतलब जब घटित हो। तो एरर कौन सी पार्ट में, इसमें एरर होगा जेरी ड्राइविंग होगा। क्यों, इसमें जो इसमें वर्ब चाहिए क्या आएगी, जेरी वाज ड्राइविंग होगा, क्या होगा, जेरी वाज ड्राइविंग होम लेट व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। आई हैव सिंग लेट इट गो बिफोर ए क्राउड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मतलब आई हैव सिंग लेट इट गो बिफोर ए क्राउड, मैंने गाया है। तो एरर कौन सी पार्ट में, इसमें एरर दिख रहा होगा, आई हैव सिंग है ना, उसके स्थान पर क्या आएगा, आई हैव संग आएगा, आई हैव संग सॉन्ग, तो ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। टू ऑफ द वर्ड्स बेस्ट फोर वर्ड्स हैज प्लेड अलोंगसाइड डेविड बैकहम। एरर कौन से पार्ट में, इसमें एरर दिख रहा होगा आपको, हैज प्लेड अलोंगसाइड है ना उसमें। क्यों, क्योंकि आपको पता है इसमें एरर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो इसमें आपको पता है एरर है, टू है, ये दो की बात हो रही है, तो टू क्या सिंगुलर थोड़ी है, तो उसके साथ है वो आएगा, हैज नहीं, ठीक है। टू टू के लिए हमें किसका प्रयोग करते हैं, हैज, हैव का। चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर हमारा, बार द सिटी व्यू फ्रॉम द एफिल टावर इज अमेजिंग। एरर कौन से पार्ट में, एरर दिख रहा होगा इसमें आपको, पार्ट 4 में, बी आर आर, ब्र का अर्थ क्या होता है ये,
ये एक इंटरजेक्शन टाइपिकली यूज्ड एक्सप्रेस कोल्ड और फियर को, इसके लिए इसके हम यूज कब करते हैं, जब कोल्ड या डर या उसमें मतलब ये भी इस सेंटेंस बी आर आर ये गलत है, तो इसके स्थान पर क्या आएगा, इसके स्थान पर आएगा, देखो इसके स्थान पर वाव आएगा, बी आर आर के स्थान पर क्या आएगा, वाव आएगा। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। इफ सर पीपल ने एडमायर किया किसको, हिम को, किसके लिए, ही लिव्ड बाय द सेम प्रिंसिपल दैट ही प्रीचिड, एडमायर हिम फॉर ही लिव्ड बाय द सेम प्रिंसिपल। एरर कौन से पार्ट में इसमें दिख रहा होगा, एरर ही लिव्ड बाय द सेम प्रिंसिपल्स है ना इसमें, तो इसके स्थान पर क्या आएगा, इसमें जो ही लिव्ड बाय द सेम प्रिंसिपल है ना, उसके स्थान पर आएगा ही लिव्ड बाय द सेम प्रिंसिपल, PLES, तो ये प्रिंसिपल वाला नहीं, ये गलत है, PRINCPLE आएगा, PRINCIPLE होगा, ठीक है, ये गलत हो, क्यों, क्योंकि ये एक होमोनिम्स का हुआ है, देखो आपको पता, प्रिंसिपल ये इनकरेक्ट है, करेक्ट होगा इसकी जगह ये, क्यों, क्योंकि ये मोरल रूल्स बिलीफ नॉट हेड ऑफ स्कूल, जो ये है ना, मोरल रूल्स के लिए ये होता है, इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हेड ऑफ स्कूल, क्या होता है, हेड ऑफ मतलब स्कूल का मुख्य होता है, जहाँ पर जो प्रिंसिपल इसका मतलब होता है फंडामेंटल ट्रूथ या बिलीफ, या द सेंटेंस में टॉक अबाउट द बिलीफ्स एंड लिव्ड एंड फ्री हैंडेड, ये होता है। तो एरर कौन से पार्ट में, स्पेलिंग एरर है इसमें, ये एरर है, ये होमोनिम्स का एरर है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 20, और फैमिली प्लानिंग कर रही है ट्रिप की, कहाँ की, यूरोप की, नेक्स्ट हमारा वेयर वी शुड विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क्स एंड एंजॉय लोकल, प्लानिंग कर रही है तो शुड थोड़ी आएगा, एरर कौन से पार्ट में होगा, वी शुड के स्थान पर क्या आएगा, वी विल विजिट आएगा, क्या आएगा, वी विल विजिट करेंगे सेवरल पार्क्स को। चलते हम नेक्स्ट, दीपक इज स्टडिंग बीटेक एट IIT दिल्ली टू बिकम बनने के लिए द इंजीनियर, मतलब दीपक इज स्टडिंग बीटेक एट IIT बिकेम द इंजीनियर, एरो कौन से पार्ट में, एरर है इसमें, द इंजीनियर है ना, उसके स्थान पर क्या आएगा, एन इंजीनियर आएगा, क्या आएगा, एन इंजीनियर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ही ऑलवेज वांट्स टू बी इन द कंपनी ऑफ दोज हु आर इंटेलेक्चुअली सुपीरियर देन हिम, तो आपको पता है एरर कौन से पार्ट में, सुपीरियर, सुपीरियर के साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है, ना कि देन आता है। चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सर कौन से पार्ट में, एरर पार्ट 1 में, एवरी स्टूडेंट, आपको पता है एवरी के साथ हमेशा आने वाला नाउन या प्रोनाउन कौन सा होता है, सिंगुलर होता है, तो एरर कौन से पार्ट में होगी, एरर होगी पार्ट 4 में, एवरी स्टूडेंट्स के स्थान पर क्या आएगा, एवरी स्टूडेंट आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द कंपनी ने इस कंपनी स्पेशलाइज एट डिजाइनिंग क्राफ्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूटिव हाई क्वालिटी फर्नीचर ऑफ एक्सेप्शन क्राफ्टमैनशिप, मतलब एक बार फिर से दो है, द कंपनी स्पेशलाइज, कंपनी स्पेशलाइज है किसकी, डिजाइनिंग एट डिजाइनिंग क्राफ्टिंग एंड मिशिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सक्यूसाइड हाई क्वालिटी फर्नीचर ऑफ एक्सेप्शनल क्राफ्टमैनशिप, कौन कंपनी, एरर कौन से पार्ट में दिख रहा है, इसमें एरर दिख रहा होगा आपको, पार्ट द कंपनी स्पेशलिस्ट एज एट है ना उसमें, क्यों, क्योंकि आपको पता है इसमें देखो, जो स्पेशलाइज है ना, ये हमेशा फॉलो करता है किसके, इन, इसके साथ फिक्स्ड प्रोपोजिशन कौन सी आती है, इन, न कि एट आती है, ठीक है, तो हमारा इस प्रकार जो करेक्ट फ्रेज होती है, द कंपनी स्पेशलाइज
स्पेशलाइज इन डिजाइनिंग, क्राफ्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये है। एंड हाई क्वालिटी फर्नीचर, किसके, जो क्राफ्टमैनशिप है उसके। और भी रूल देखो, जो प्रीपोजिशन मस्ट अलाइन विद द वर्ब दे फॉलो, इस पे लाइज ऑलवेज पेयर विद इन, ये तो वही दे रखा है यार। चलते हम आज इसके 25 क्वेश्चन की तरफ। हैविंग नोन द ट्रेन, ट्रेन जानने के बाद, was already on the platform there and fastly, तो आपको पता है फास्टली नाम का कोई शब्द नहीं होता ये। एरर कौन से पार्ट में हो गई, एरर हो गई आपकी पार्ट कौन है, फर्स्ट में। अब हम चलते हैं, तो हमने अब तक कर लिए 50 क्वेश्चन डिस्कस, कितने, 50 क्वेश्चन, ठीक है। और टोटल आई थे शायद एसएससी सीजीएल है ना, 2024, उसमें टोटल कितने क्वेश्चन आए हैं, उसमें आए हैं टोटल लगभग दो 25-25 के सेट है, और एक सेट 16 क्वेश्चन का है, तो टोटल डबल 6 मतलब 66 क्वेश्चन हो गए जो स्पोर्टिंग एरर के। अब चलते हैं, हम वो उनको भी एक बार कर लेते हैं सोल्व, फिर उसके बाद हम करेंगे CHSL के, जो 2024 में जितने भी एरर के पूछे गए थे, फिर करेंगे हम सीपीओ के, फिर हम करेंगे किसके, एमटीएस के, फिर इन सब के जो उनको करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स को। तो हम अब आ गए हैं इसके जो लास्ट पार्ट थर्ड है, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, इट इज ही हु वर्क फॉर द कंपनी फॉर मोर देन ए डिकेड, मतलब ये है वह है, तो हु इसके एरर कौन से पार्ट में, ही सिंगुलर है तो इसके अनुसार सिंगुलर वर्ब आएगी, तो एरर हो गया इसका पार्ट, हु वर्क के स्थान पर क्या आएगा, हु वर्क्स आएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माई सिस्टर एंड आई वर्क वेरी हार्ड, ठीक है। नेवरथलेस माई ब्रदर डज नॉट डू एनी टास्क असाइन्ड टू हिम, मतलब इसमें एरर कौन से पार्ट में, माई सिस्टर में वेरी हार्ड, वर्क करते हैं वेरी हार्ड, ठीक है। नेवरथलेस माई ब्रदर डज नॉट डू एनी टास्क असाइन्ड टू हिम, जो उसे दिए जाते हैं। एरर कौन से पार्ट में, इसमें एरर दिख रहा होगा इसमें आपको, नेवरदलेस माई ब्रदर डज नॉट डू है ना, उसमें उसके स्थान पर क्या आएगा, उसके स्थान पर आएगा बट, नेवरदलेस है ना, कंजंक्शन का एरर है इसमें, क्या एरर है, द वर्ड नेवरदलेस इज इनकरेक्टली यूज्ड हियर बिकॉज इट इज ए कंजंक्शन एडवर्ब मीन्स to join two independent clause. So it this sentence nevertheless is followed by a dependent clause, which is grammatically incorrect. The correct word होगा but, as it is coordinated conjunction, क्या होता है coordinating conjunction and properly connects two clause को, while does not do is grammatically correct, ये भी the nevertheless making the entire segment है। तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो क्या होगा इस प्रकार, ये करेक्ट सेंटेंस होगा, बट होगा, नेवरदलेस स्थान पर क्या होगा, करेक्ट बट होगा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन के स्थान पर, इसमें जो ये है ना, नेवरदलेस इसके स्थान पर होगा बट। क्वेश्चन नंबर तीसरा है ना, ही रिप्लाइड इन ए डेरी टोन, आई विल नॉट वर्क फॉर एनी मोर, उसने रिप्लाइड कर दिया,
ये तो पास्ट की बात होगी ना। ठीक है। और इसमें फ्यूचर कहाँ से ले आया? तो एरर कौन से पार्ट में हो गया इसमें? इसमें एरर हो गया पार्ट, देखो इसमें एरर हो गया पार्ट, तो आई विल नॉट वर्क है ना, उसके स्थान पर क्या आएगा? आई, जो आपको पता है कुछ इंटरजेक्शन है, ये देख लो एक बार। जैसे वाव, ओ, नो, ऑल, ये इंटरजेक्शन होते हैं, जो क्या दिखाते हैं? सडन इमोशंस को दिखाते हैं, मतलब प्रेजेंट की बात करते हैं। तो इसमें क्या आएगा? लाइक, नो और नेवर आएगा। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? सडनली, लाइक joy, pain, surprise, fear, out, would express pain or sudden discomfort, but important in the language. इसमें ओच है ना, इसके स्थान पर क्या आएगा? नो आएगा। क्या आएगा? नो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। Although the team had trained diligently for months, they had still overwhelmed by the appointed unexpected एरर कौन से पार्ट में? एरर हेड स्टिल है ना, उसके स्थान पर क्या आएगा? हेड स्टिल ही आएगा। क्या आएगा? द रिपोर्ट हैड बीन सबमिटेड, तो इसमें आएगा हैड बीन ओवरवेल्म्ड इज करेक्ट होगा इसमें। हेड स्टिल और इस ओवरवेल्म्ड के स्थान पर क्या आएगा? हैड बीन ओवरवेल्म्ड आएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 5। माई ब्रदर ने परफॉर्म किया एक्सट्रीमली गुड, नहीं एक्सट्रीमली वेल, तो एरर कौन से पार्ट में हो गए? फोर्थ में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पुलिस ने टोल्ड, बताया किसको? दो एजिटेटर्स टू बैक इन, मतलब जो उग्रवादी तो बैक पीछे हैं, एल्स दे वुड लाठीचार्ज, नहीं तो उन पर लाठीचार्ज कर दिया जाए। तो एरर कौन से पार्ट में है? इसमें एरर है द एजिटेट्स टू बैक इन। बैक इन के स्थान पर क्या आएगा? इसमें जो फ्रेज है ना, द बैक इन के स्थान पर आएगा बैक ऑफ। क्या आएगा? बैक ऑफ। तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस होगा इस प्रकार क्या होगा? द पुलिस ने टोल्ड, बताया किसको? एजिटेटर्स को, कि क्या हो जाओ? बैक इन के स्थान पर क्या हो जाओ? ऑफ। बैक ऑफ का मतलब होता है पीछे होना। ठीक है, क्या होता है बैक? और देखो इसमें बैक ऑफ का मतलब होता है मूविंग अवे और रिट्रीट, मतलब पीछे होना। ठीक है। और इन 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 करेक्ट यूज हेयर पे ऑफ इज रिक्वायर्ड, तो इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है इसमें देखो, इनका मतलब नहीं बता रखा इसमें। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। प्लीज गो एंड मीट, प्लीज जाओ और मिलो इससे चेयरपर्सन से। सी विल बी अवे फॉर द टू नेक्स्ट डेज, चले जाएगी कितने दिन में? एरर कौन सी बात में इसमें? एरर है फ्यू नेक्स्ट डेज, इसके स्थान पर क्या आएगा? फ्यू नेक्स्ट डेज है ना, उसके स्थान पर आएगा नेक्स्ट फ्यू डेज आएगा। क्या आएगा? नेक्स्ट फ्यू डेज, फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। द टीचर ने पूछा इस उससे क्या डिस्टर्बिंग नहीं करने की द क्लास को। बट इट हैड नो इफेक्ट। एरर कौन से पार्ट में? इसमें एरर है बट इट हैड नो अफेक्ट है ना, उसके स्थान पर क्या आएगा? इफेक्ट आएगा। क्या आएगा? इफेक्ट आएगा। क्या आएगा? अफेक्ट के स्थान पर इफेक्ट आएगा। क्यों?
कि जो इफेक्ट है ना ये इनकरेक्ट है, ये एक वर्ब है और हमें चाहिए एक नाउन जो इफेक्ट होता है, ठीक है। इसको कैसे याद करोगे, जैसे अफेक्ट, अफेक्ट क्या होता है, अफेक्ट मतलब प्रभाव, ये क्या होता है, एक वर्ब होती है। और इफेक्ट, इफेक्ट ये क्या होती है, एक नाउन होते हैं, ठीक है, जिसका मतलब भी यही होता है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें से जो ग्रामर, जिसमें एरर बताना कौन से पार्ट में। इट इज सेड दैट जोसेफ वाज नॉट रेडी, ये भी गलत है। कार्ल मार्क्स वाज ए रिनाउंड सोशल, इंडियन फोर्सेस आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी इन इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सेप्ट। तो एरर कौन से पार्ट में दिख रही है, इसमें एरर पार्ट 3 में जो एरर है ना, इसमें क्यों, इस पे इंडियन फोर्स इज सिंगुलर, ठीक है, ये सिंगुलर है तो इसके स्थान पर इज आएगा। इट इज इम्पॉसिबल चलना क्रिस्टिन अप टू द मून, ठीक है। इट इज सेड दैट जोसेफ वाज नॉट रेडी टू गो टू वॉर, कार्ल मार्क्स वाज रिनाउंड, ये तीनों तो सही है, यही गलत है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वी टुक डिनर इन ए चाइनीज रेस्टोरेंट, एरर कौन से पार्ट में, इसमें एरर पार्ट जो इंटीरियर ऑफ रेस्टोरेंट है ना, उसके स्थान पर क्या आएगा, उसके स्थान पर आएगा द इंटीरियर ऑफ द रेस्टोरेंट आएगा, क्या आएगा, द इंटीरियर ऑफ ए रेस्टोरेंट आएगा। वो फिर रेस्टोरेंट के स्थान पर क्या आएगा, द इंटीरियर ऑफ द रेस्टोरेंट आएगा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। यूनेस्को वर्क्स करता है स्ट्रेंथ करने के लिए इंटेलेक्चुअल मोर सोलिडिटी ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड, एरर कौन से पार्ट में है इसमें, स्ट्रेंथ एंड इंटेलेक्चुअल है ना, इसमें एरर है। क्यों, क्योंकि इसमें जो ये करेक्ट गलत है, स्ट्रेंथ एंड करेक्ट क्या होगा हमारा, ही इज ए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, तो इसमें होगा करेक्ट, ये होगा स्ट्रेंथ एंड इंटेलेक्चुअल एंड स्ट्रेंथ एंड इंटेलेक्चुअल एंड मोरली सोलिडिटी, ये होगा करेक्ट फ्रेज, क्या होगा, करेक्ट फ्रेज होगा हमारा स्ट्रेंथन इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सोलिडिटी, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ड्यू टू द पेंडेमिक द प्राइस ऑफ मेडिसिन इंक्रीज एवरी डे सिंस लास्ट दिसंबर, इंक्रीज हो गई, एरो कौन से पार्ट में, इसमें मेडिसिन इंक्रीज है ना, उसके स्थान पर क्या आएगा, इसमें स्थान पर, उसके स्थान पर आएगा हैव इंक्रीज आएगा, क्या होगा, हैव इंक्रीज। क्यों, क्योंकि जो सिंस लास्ट दिसंबर है ना, तब से बात कर रही है, इसीलिए हम इसके स्थान पर क्या आएगा, हैव इंक्रीज। जो पेंडेमिक के कारण जो प्राइसेज हो ना किसके, मेडिसिन के, वो बढ़ गए हैं एवरी डे, हर दिन, कब कब से, लास्ट दिसंबर से, ठीक है, ठीक है, तब से बड़े हैं, बड़े है की बात है, तो इसमें इंक्रीज तो पास्ट इंडेफिनेट में आता है, तो इसके स्थान पर क्या आएगा, हैज इंक्रीज आएगी, क्या आएगा, हैज इंक्रीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 13। कैमल्स टेंड टू मूव स्लोली देन अदर डोमेस्टिक एनिमल्स इन द प्लेन्स, तो इसमें बात हो रही है किसकी, एरर कौन सा पार्ट में, इसमें एरर है मूव स्लोली है ना, उसके स्थान पर क्या आएगा, मूव स्लोवर आएगा, क्या, मूव स्लोवर।
कैमल्स टेंड टू मूव मोर स्लोअर देन आएगा, क्या आएगा, मोर स्लोली देन आएगा। चलते क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। इन द रिसेंट पास्ट द आईटी इंडस्ट्री हैज इमर्ज्ड as a major contributor to an industry revenue as well as employment opportunity provided in the country। तो एरर कौन सा पार्ट है, एज ए मेजर कंट्रीब्यूशन है ना टू द एन इंडस्ट्री रेवेन्यू, इसमें एरर कौन से पार्ट में है? इसमें दिया गया सेंटेंस एन इंडस्ट्री रेवेन्यू, ये गलत है क्योंकि रेवेन्यू एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, जो जिसके लिए हम कभी भी हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसके स्थान पर क्या आएगा, इसके स्थान पर आएगा टू इंडस्ट्री रेवेन्यू, बिल्कुल सही आंसर होगा, क्या होगा, टू इंडस्ट्री रेवेन्यू बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 15। इन सम कंट्रीज यू आर नॉट एबल टू ड्रिंक अंटिल यू आर 21, मतलब कुछ देशों में तुम तुम नहीं पी सकते, क्या, योग्य नहीं हो किसके पीने के, जब तक 21 के। तो एरर कौन से पार्ट में, इसमें एरर होगा आपका पार्ट एबल टू ड्रिंक है ना, उसमें उसके स्थान पर क्या आएगा, एबल टू ड्रिंक के ग्रामर के करेक्ट है, बट फॉर द क्वेश्चन वी नीड टू कंटेनर। तो इन सम कंट्रीज करेक्ट है, अंटिल यू आर एज ये भी करेक्ट है, यू आर नॉट ये भी करेक्ट है। तो एबल टू यूज कैपेबिलिटी और एबिलिटी, until used indicate the time out, the negative from not is correctly sentence तो correct, you are not able for drink होगा, क्या होगा, you are not allowed to drink होगा, किसमें, you are not allowed to drink होगा, able के स्थान पर क्या होगा, allowed होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर, solutions to the country interior problems are still वे अरे आपको पता है स्टिल स्टिल का प्रयोग पॉजिटिव के लिए करते हैं, ठीक है। तो एरर कौन से पार्ट में है, एरर है इसमें द कंट्रीज का जो इंटीरियर है ना उसके स्थान पर क्या आएगा, इंटीरियर के स्थान पर आएगा इंटरनल, जो सॉल्यूशन टू द कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम आएगी इंटीरियर, तो ये गलत है। तो हमने अब एसएससी सीजीएल 2024 की जितने भी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमारा जो अगला पार्ट होगा CHSL 2024 में जितने भी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन सोल्व किए पूछे गए उन सभी को सोल्व करना। चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।